क्या आप अपने आयोजनों को एक नए रंग में रंगने के लिए तैयार हैं? क्योंकि आरके केटरिंग लेकर आया है ऐसा ऑफर जिसमें होगी आपकी बचत ही बचत। आरके केटरिंग खंडवा शहर वासियों के लिए बर्थडे, किटी पार्टी, मीटिंग्स, एनिवर्सरी, एंगेजमेंट, बेबी शावर और अन्य आयोजनों के लिए बैंक्वेट हॉल की व्यवस्था करता है, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि हमने सोचा है आपके लिए कुछ और भी खास। तो क्यों ना आज ही हमसे संपर्क करें और जाने अपने ऑफर का सस्पेंस जो है सिर्फ आपके लिए। आरके केटरिंग एंड इवेंट्स, आपके हर आयोजन को यादगार बनाने के लिए आपका इवेंट साथी। मैं संपूर्ण भारत के विश्व के हिंदुओं को एक करने के लिए हिंदू जातिवादी में ना बटे, हिंदू एक हो जाए। हिंदू जातियों में बट गया है, इसलिए हिंदू सिमट गया है। मेरा भारत का हिंदू बड़ा सीधा साधा है, कुछ राजनीतियों के चक्कर में आ गया है। तो हम लोग, हमारी जाति एक ही है कि मैं हिंदू हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, रामकृष्ण की भूमि का हूँ। भारत में वही रहेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जय श्री राम की भूमि में हम लोग जिस राजा के पास रहते हैं उसकी जय बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? दूसरे की कैसे बोल देंगे? नहीं बोल सकते। इस उद्देश्य से निकला हूँ हमारे भारत का युवा नशा मुक्त हो और भारत में एक भी वृद्धा आश्रम ना हो। आज का जो चलन चला है, नए नए रोज एक वृद्धाश्रम खुल रहे हैं और लोग बड़ा पैसा दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि भारत का युवा अपने माता पिता की सेवा करे, भारत का युवा अपनी बहन बेटियों की रक्षा करे, भारत का युवा राष्ट्र की रक्षा करे, भारत का युवा सनातन धर्म की रक्षा करे, भारत का युवा राजनीति में साथ देता हुआ भारत को तरक्की पर ले जाए, शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो। क्योंकि पूरे विश्व में आप ये देखिएगा, भारत हिंदू कहीं भी जाता है तो उस देश की तरक्की करता है। कभी देखा है किसी पूरे विश्व में कि भारत के हिंदू ने कहीं आतंक फैलाया है? और बाकी लोग कहीं भी जाते हैं तो आतंक फैलाते हैं। मैं चाहता हूं कि भारत के हिंदुओं का सम्मान पूरे विश्व में होना चाहिए और पूरे विश्व का हिंदू एक होना चाहिए। जात न पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। लेकिन आजकल व्यासपीठ से ही कथावाचक और प्रवक्ता जो हैं वो कभी कभी ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे समाज में व्यवस्थितता फैल जाती है। कैसे रोकेंगे? चुनौतीपूर्ण है, बड़ा बहुत चुनौतीपूर्ण है। आप सही कह रहे हैं। देखिए, आजकल अधूरा ज्ञान जीवन को रुलाता है ना? नादान की दोस्ती जी का जंजाल होता है ना? अब आपको ज्ञान तो पूरा लिया नहीं, 6-6 महीने में घरों में कथा पढ़ लेते हैं, गुरु किया नहीं, और बड़े बड़े व्यास बन के आप लोग बैठ जाते हैं और व्यास बन के जो चाहे सो कहते हैं। उसका यह परिणाम है कि युवा, आज का युवा हमारी सनातनी संस्कृति से और हमारे ईश्वर से, मठ मंदिरों से दूर होता जा रहा है। ये इसी का तो कारण है। बड़ा बड़ा महल है ना, लग्जरी जिंदगी, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं। मेरे प्यारों, मैं फिर कह रहा हूँ, पहले आप पूरा ज्ञान प्राप्त करें। कम से कम अच्छी बातें ना करें मंच से बैठ के, तो बुरी बातें ना करें। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप लोग इस तरह का काम करेंगे तो अखाड़े के साधु, है ना, अखाड़े के साधु, महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर, श्री महंत, अब अखाड़ा ये निर्णय लेगा और हमारे, है ना, इस ईश्वर के लिए कोई भी चीज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस निंदा कानून की मांग हम लोग इसलिए तो कर रहे हैं, भारत के सभी लोगों को इस निंदा कानून की मांग करनी चाहिए। अगर हमारे ईश्वर पे कोई बोले तो उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, तब जाके ये लोग शांत होंगे। माता शत्रु पिता बैरी है, न बालो न पठिता। माता पिता शत्रु होते जो अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं, लेकिन आजकल माता पिता बच्चों को इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हैं कि वो बाकी सारी चीज़ें भूलते जा रहे हैं। तो उसको क्या कहेंगे? गजब, ये है पत्रकार महोदय, गजब। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बच्चों को बहुत पढ़ाओ, बेटियों को बहुत पढ़ाओ, लेकिन संस्कार सहित पढ़ाओ। हम लोग पढ़ा रहे हैं, हनुमान चालीसा नहीं करा रहे हैं। हम लोग पढ़ा रहे हैं, सुबह सूर्य पर जल नहीं चढ़वा रहे हैं। हम लोग पढ़ा रहे हैं, माता पिता दादा दादी का चरण नहीं छपवा रहे हैं। हम लोग पढ़ा रहे हैं, ये नहीं सिखा रहे हैं कि दादा दादी भी महत्व रखते हैं। ये सारी चीजें बच्चों को घर से और संस्कार से, लास्ट में हम लोग रोते हैं कि बेटे ने घर से निकाल दिया, बेटे ने हमारा अपमान कर दिया, बेटे ने ये कर दिया। मेरे प्यारों माता पिताओं, मैं आपसे भी ये प्रार्थना करता हूँ कि आपको अपना घर बनाना है और बच्चों को पढ़ाना है, खूब पढ़ाना है, तो संस्कार भी सिखाना बहुत जरूरी है। अपने बेटे और बेटियों को खूब पढ़ाएं, लेकिन संस्कार सहित पढ़ाएं। इससे ज़्यादा शर्म की बात क्या होगी कि मंदिरों में लिखना पड़ गया पूरे परिधान में आए। इससे ज़्यादा शर्म की बात होगी भारत के लिए, है, मंदिरों में ही लिखना पड़ गया। तो मेरे भारत के हिंदू भाइयों, अपनी भारत की संस्कृति को पहचाने, अपनी ताकत को पहचाने, रामकृष्ण की भूमि में है, अपने आप को पहचाने, तब जाके कुछ हो पाएगा। आंदोलन होते हैं मोमबत्ती ले लेकर,
आपने देखा कि हमारे भारत में एक नया चलन बना है, ये कुछ युवा भटके हुए एक तो वैलेंटाइन डे बनाते हैं, मदर डे बनाते हैं, फादर डे बनाते हैं। आपको मालूम है मदर डे फादर डे कहाँ बनाया जाता है? विदेशों में, जिसको टाइम नहीं है, जो माता पिता उन उस होम में रहते हैं, वहाँ पर एक दिन बच्चा जाता है, केक ले जाता है, बाप के संग काटता है, माँ के संग काटता है, केक खिलाता है और सीधा घर चलाता है, तो वो मदर डे फादर डे बनता है ना। यही है भारत की संस्कृति, माँ की संस्कृति है। यहाँ राम ने अपनी माँ की आज्ञा का पालन किया और यहाँ का मुखिया, भारत का मुखिया अपने माँ के चरण छीके पूरे विदेश में जाता था। उसकी ताकत पूरा विश्व देख रहा है। मेरे प्यारों, हम लोग बार बार मैं यही तो कह रहा हूँ, भारत की संस्कृति अपनाओ, पाश्चात्य संस्कृति में ना जाओ। पाश्चात्य संस्कृति वाले लोग आज भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं। अगर आपको भारत में रहना है और भारत की संस्कृति में रहना है और घर में सुखी रहना है, माता पिता को अपने बच्चे संस्कारी रखने हैं, तो ये पाश्चात्य संस्कृति सब खत्म करनी पड़ेगी। हनुमान चालीसा के पाठ से दीपक जला के, माथे पर तिलक लगा के ये शुरुआत करनी पड़ेगी। बढ़ता जा रहा है, सब लोगों ने या तो पुलिस व्यवस्था या संगठनों पे छोड़ रखा है, मगर वर्तमान आश्रम जो है वो इस पर आगे आगे पहल क्यों नहीं करते? क्या बातें कर रहे हैं? नवलगिरी महामंडल जो है चुनाव काढ़े का है, धर्मांतरण रोकने के लिए तो निकला हुआ है। निकला है कि नहीं निकला है? अब क्या आपको क्या मालूम संतों का दर्द? संत ये देखने के लिए पैदा नहीं हुआ कि रात के 12 बजे बेटी सड़क पर शराब पी के निकले। संत ये देखने के लिए पैदा नहीं हुआ कि भारत के माता पिता वृद्धाश्रम में चले जाएं। संत ये देखने के लिए पैदा नहीं हुआ कि हिंदू धर्मांतरण कर ले। लेकिन मेरे प्यारों, कमियां तुम लोगों में नहीं है क्या? मैं बार बार क्या चिल्ला रहा हूं कि तिलक लगाओ, कंठी पहनो, हनुमान चालीसा करो, चोटी रखो, जनेऊ पहनो, है ना। अगर आप लोग तिलक लगाएंगे, हनुमान चालीसा जाएंगे, मंदिरों में जाना शुरू करेंगे, तो ये गारंटी है आपका कोई भी परिवार का आदमी धर्मांतरण नहीं करेगा। है ये जो गरीब गुरबे हैं जो अचानक बलात् रूप से धर्मांतरित हो जाते हैं, उनके लिए अभी तक संगठन या आश्रम की तरफ से कोई भी पहल नहीं। उपदेश तो सब देते हैं पर कार्रवाई करने के लिए अभी तक कोई भी आश्रम इस कदर नहीं आया है कि लोग पत्रकार महोदय जी, कितने तो सैकड़ों मैंने घर वापसी कराए हैं, है ना। कितने सैकड़ों मैंने घर वापसी कराए हैं। मैं अभी इससे पहले कभी कौन सा गांव है हम लोग आ रहे हैं जिसको नहीं अभी उनको संन्यास दिया है, मारूगढ़। हम लोग मारूगढ़ वगैरह उधर से आ रहे हैं। आदिवासी लोग हैं, हमारे भोले वाले लोग हैं। ये लोग क्या करते, थोड़ा सा सामान देके, कुछ नहीं देते, थोड़ा सा सामान देते हुए और ये उनको बहला फुसकाकर इनका धर्मांतरण कराते हैं। हम लोग घर वापसी का काम कर रहे हैं। इस समय पूरा साधु, पूरी टीम इसी पे लगी हुई है। साधु के हाथ में एक में माला तो एक में भाला है। अब धर्मांतरण नहीं होगा, सारे युवा एक हो जाओ, सारे हिंदू एक हो जाओ तो नहीं होगा। महाराज जी, लास्ट प्रश्न, बांग्ला क्या सोचना है, क्या होना चाहिए? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, पूरा विश्व शांत बैठा हुआ है। पूरे विश्व को आवाज उठानी चाहिए। विश्व तो विश्व, भारत का अभी तो हिंदुओं ने आवाज नहीं उठाई। सरकार को, बांग्लादेश को, पूरे विश्व को बताते कि भारत के हिंदुओं पे अगर अत्याचार हो रहा है, विश्व के हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, तो हम पूरा विश्व का हिंदू एक है, ये अत्याचार नहीं सहेंगे। वो तो भला हो मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, जो उन्होंने अपने सैनिक पहुंचाए हैं और घर में से बंधक जो बनाए उनको घुस घुस के निकाल के लेके आ रहे हैं और उनको मुक्त करा रहे हैं। ये सरकार के काम के साथ साथ में भी हमारा, आपका भी काम है। हम लोग एक होकर आवाज उठाएं और भारत विश्व के हिंदुओं को सुरक्षित करें।